गाड़ी आ रही बताया तो यंग लगती थी नहीं इसमें ना सेल्स में कुछ स्माइल कर रही है ना कुछ ऐसा लगता है काम नहीं कर रहा है पता नहीं क्या कर रहा है। आज गेले का नाही अंडे चांगला नाही निघाला आजचा दिवस अरे एक मिनट आओ जरा आप स्माइल किलर है ना जरा 7च वाजले ना जरा ऊपर हाथ मारो उसको एक मिनट माथा में हाइट लो वो देखो ये सफेद प्लास्टिक अरे वो सब बाहर यार देखो एक मिनट मेरी हाइट को कितना कर रही है चेयर से खड़ी गिर पड़ेगी अपने आप को ऊंचा बनाओ हाथ पैर छोड़ फूल जाएंगे थोड़ा Yeah, so hi everyone. Just a second. So आप लोग प्लीज वीडियो पे आ जाओ. आप लोग सब वीडियो पे आ जाएं. अनंत जी आप वीडियो पे आ जाओ. नरेंद्र कुमार झा जी और जो जियोमी नाम पे है, जियोमी नाम से है वीडियो पे. आप सुन पा रहे हो मुझे? हाँ, थैंक यू अनंत जी. हाँ, नरेंद्र कुमार झा आप भी आ जाइए.
वीडियो पे आ सकते हैं तो प्लीज Xiaomi पे అయ్యా కొడుకు काही हाँ पोरडा वगैरह क्या पाएगा कोई टर्माटाइल खिलाने की 10% गोड़ खिलाने की ट्रेजरी ये होता है। हाँ जी अनंत जी आप कहाँ से बोल रहे हो? चंद्रपुर। हाँ तो आपने ट्रेनिंग देख ली है? नहीं ना। तो ट्रेनिंग देखिए एक बार, वहां पे आपको समझ में आएगा। और ये आपको अभी आप ये जो ग्रुप पे लिख रहे हैं थोड़ा सा समझिए कि थोड़ी देर लिंक अगर ना है तो आप ऐसी चीजें ना लिखें तो अच्छा है ग्रुप में, है ना। थोड़ा सा समझदारी से हमें काम लेना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें ही हमारी सेहत खराब करती है। हमारी जो जिस तरीके से हम रहन सहन है, हमारी लाइफ जैसे चलती है, मन हमारा जितना नेगेटिव सोचेगा उतनी ही ज्यादा टेंशन में होंगे। तो जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना मन शांत रहेगा, खुश रहेगा, उतना ही आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा पेट एकदम मन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी चीज है जो लोग नहीं समझते और जिस कारण से ये प्रॉब्लम है। तो Xiaomi पे जो है जिनके फोन का नाम Xiaomi है वो प्लीज आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, आप प्लीज वीडियो पे आ जाए। हाँ तो अनंत जी आप उम्मीद है समझ गए। एक सेकेंड। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये जो बीमारी है तो नरेंद्र जी आप एक बार अनम्यूट करिए अपने आप को। यस सर। तो आपको ये प्रॉब्लम जो है ये किस तरीके से आपके लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, मतलब आपके जिंदगी पे किस तरीके से असर कर रही है? एक्चुअली वो मतलब डायरिया टाइप का हो जाता है, जिसके कारण कि बहुत सारा प्रॉब्लम ये होता है कि कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाता है। जनरली ट्रेवलिंग में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कहीं जाने आने में सोचना पड़ता है कि कैसे जाएंगे आएंगे। तो और कुछ इसके अलावा? वही गैस गैस बनती है और डायरिया, पेट झड़ जाता है। और कभी कभी जो है थोड़ा मतलब सीवियर डायरिया टाइप का हो जाता है। अच्छा, तो आपने अभी ट्रेनिंग देख ली है जो मैंने शेयर करी है? हाँ वो मैं थोड़ा देखा हूँ, जी जी। पूरा पूरा तो हाँ। कंप्लीट नहीं देखा हूँ। 1 घंटे लेकिन का जो वीडियो की बात कर रहे हो ना, जो 1 घंटे वाला वीडियो है वो उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, जिसमें बहुत सारे लोग जो अपना ये एक्सपीरियंस बताए हैं। हाँ तो एक सेकेंड होल्ड कीजिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। आपको मैं लिंक भेज देता हूँ इस नंबर पे, ग्रुप में मैंने लिंक भेजा हुआ है, आप ग्रुप में लिंक ज्वाइन करके आ जाइए जूम पे, ठीक है। ग्रुप में भेजा हुआ है, ग्रुप में आई IBS हीलिंग के। एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको इस पे व्हाट्सएप करता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप करिए हाय, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, ठीक है। ओके, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भेजो आप मुझे, मैं लिंक भेजता हूँ जी। तो बेसिकली नरेंद्र जी आप वो 1 घंटे वाले वीडियो की बात कर रहे हैं ना? जी जी। हाँ हाँ। तो मैं यही बोलूंगा कि आप उसको पूरा देखोगे ना तो आप जैसे कई लोग डायरिया वाले ही एग्जैक्टली केस में या कोई भी केस में पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। वो कैसे ठीक हुए हैं वो सारी चीजें आप लोग ट्रेनिंग में देख सकते हो, सारे लोग, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि ये बीमारी इस तरीके से लोगों को लाइफ पे असर कर रही है, तो आप अगर ये समझे कि किस तरीके से आप जैसे ही स्थिति के लोग पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं और आज के डेट में पूरी उनकी जिंदगी बदल चुकी है और बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतर उनके रिश्ते हो गए हैं, उनकी पूरी जिंदगी बेहतर हो गई है। क्योंकि ये जैसे आपने बोला ये एक चीज पूरे हमारे जिंदगी को डिस्टर्ब कर देती है ना। तो
अभी आपको ये समझना होगा कि हमारी जिंदगी अगर बेहतर है, आप लोग प्लीज वीडियो पे आ जाएंगे तो ज्यादा आपको फायदा होगा और बेटर फील होगा। चेतन जी, ज्योत्सना जी, जितेंद्र जी, आप लोग प्लीज वीडियो पे आ जाओ तो आप ही के लिए बेहतर है, ठीक है? क्योंकि आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, समझ सकते हो, तो मैं भी आपको हेल्प कर सकता हूँ उसमें। थैंक यू ज्योत्सना जी, थैंक यू जितेंद्र जी। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, मतलब आपका फेस नहीं दिख रहा। और Xiaomi जिनका डिवाइस का नेम Xiaomi है, वो भी, उनका फेस नहीं दिख रहा आपका वीडियो पे, ठीक है? और चेतन जी, सॉरी, चेतन भंडारी जी, आप भी प्लीज वीडियो पे आ जाए, जितना आप ही लोगों के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आप क्लैरिटी से। जितेंद्र जी, आपका वीडियो शायद आप बैक उसको प्लीज चेंज कर दीजिए, आपका फ्रंट कैमरा हो गया है, तो आप मतलब कैमरा को, उसको, डिवाइस को उल्टा कर लेंगे, अपनी तरफ कर लेंगे, तो आप देख सकते हो, आप देख लें, ठीक है? तो मैं बस यही शेयर करना चाह रहा था आप लोगों से। थैंक यू जितेंद्र जी। तो थैंक यू चेतन जी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमको ये समझना है कि ये प्रॉब्लम कोई फिजिकल टेस्ट में समझ में नहीं आती। आप सभी लोगों का अनुभव होगा कि फिजिकली कोई चीज एग्जैक्टली टेस्ट में नहीं आती है, am I right? कि लोग ना डॉक्टर पता कर पाता है, ना आप कुछ को समझ में आता है, ना कोई भी बता पाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ये समझना है कि ये माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब कि माइंड की प्रॉब्लम है जो हमारी इंटरनल स्थिति पर डिपेंड करती है। इट्स बेसिकली हमारी इंटरनल जो हमारी क्या बोल सकते हो आप, इंटरनल स्टेट है जो हमारा, उसके अच्छे या बुरे होने से ये प्रॉब्लम होती है। अगर अच्छे होगा इंटरनल स्टेट तो कंपैरेटिवली प्रॉब्लम ठीक रहेगी, अगर इंटरनल स्टेट डिस्टर्ब रहेगा तो डिस्टर्ब होगा। तो ये चीज अगर आप समझ सको, देन आपको ये समझ में आएगा कि क्यों जरूरी है अपने ऊपर काम करना। क्योंकि लाइफ सिचुएशंस तो रोज अलग अलग नए नए आते हैं, तो हमें इस प्रॉब्लम से अगर ठीक होना है तो हमको अपनी लाइफ में जितनी शांति, खुशी और स्ट्रेस से बचे रहेंगे, स्ट्रेस टेंशन से बचे रहेंगे, घबराहट, डर, टेंशन, जितना इससे बचे रहेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो जब तक कि आपके लाइफ के सारे इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं होते तब तक कभी आईबीएस पूरी तरीके से खत्म नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप ऐसे आदमी के साथ काम करो जो आपको आपकी मानसिक बीमारियों, आपकी लाइफ की बीमारियों से, परेशानियों से दूर बचा सके आपको। चाहे वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, किसी के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होते हैं, हस्बैंड वाइफ, या और कोई टेंशन ट्रॉमा होता है, किसी का अपने करियर में, जॉब बिजनेस में सबको टेंशन स्ट्रेस होता है, उसके कारण से होता है। किसी को पुराने आपके लाइफ में पुराने कुछ इंसिडेंट हुआ है या पुराना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिस कारण से आपको हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो हिंदी में अवचेतन मन बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड होता है। आपको कॉन्शियसली लगता है कि अब मैं बुरा नहीं सोचता, अब मैं पूरी तरीके से सेफ हूं, मतलब अब मैं पूरी तरीके से पॉजिटिव हूं, कोई टेंशन नहीं है मुझे। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, मतलब मैं पूरी तरीके से टेंशन फ्री? प्लीज अपना हाथ उठा सकते हो आप लोग, जिसको भी लगता है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। देखिए, आपके सामने इतने सारे लोग हैं और एक भी बंदे ने हाथ नहीं उठाया, तो आप खुद समझ सकते हो कि हम कहां पे गलत जा रहे हैं अपनी लाइफ में, और उसी के कारण से ये हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? तो मैं बस आप लोगों को ये दिखाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली अच्छा, मैं पूछूं अगर चेतन जी, आपको ये प्रॉब्लम से आपकी लाइफ पे किस तरीके से असर पड़ रहा है? इफ यू कैन शेयर। आप म्यूटेड हो चेतन जी, आप म्यूटेड हो। हेलो जी जी चेतन जी बोलिए, आप सर। कहाँ से हो? कहाँ सर से हो आप? बिलोंग टू पंजाब, बटाला। ओहो, ओके, या प्लीज टेल। सर लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई है सर, लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई है, मेंटल पीस खत्म हो गया और 24 घंटे इनसिक्योरिटी लगी रहती है कि भाई अब मेरी बात क्या, मेरी फैमिली का क्या होगा, ये होगा, बाकी ऐसी ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। और इंसोम्निया हो गया अलग से, और रात को नींद खुल जाती है एक सर्टेन टाइम पे। तो एनर्जी फटीग का तो होता ही है इस काम में।
बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आ पा रहा ये हो क्या रहा है, कभी कुछ और सुबह उठते ही सबसे पहले टेंशन ये होती है कि कॉन्स्टिपेशन की हो। और उसके लिए अगर मैं डिपेंड करता हूँ लेग्जिविटी पे डिपेंडेंट हूँ पिछले 2 साल से, जनरल फिजिशियन ने कर दिया हुआ है। अब उसको छोड़ने का सोचता हूँ तो बहुत डर आता है मन में, क्या करूंगा कभी। आप समझ रहे हैं ना बात को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप, मैं पूरी तरह से समझ रहा हूँ। और मैं आपको ये चीज इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि सो दैट आप लोगों को क्लैरिटी रहे कि किस तरीके से, क्यों इतना जरूरी है कि आप जल्दी से जल्दी एक सही सोल्यूशन इस पे ध्यान दो, क्योंकि ये आपकी पूरी जिंदगी पे कितना बुरा प्रभाव डाल रही है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बोला कि आपके करियर, आपके रिश्ते नाते, रिलेशनशिप, आपकी पूरी जिंदगी पे असर डाल रही है। और उल्टा भी है, हम ये सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, बट उल्टा है। जब आपकी जिंदगी की सारी चीजें ठीक होंगी तब आपकी हेल्थ ठीक होगी, क्योंकि जब ये आपकी ये सारी चीजें ठीक होंगी तभी आपका माइंड टेंशन फ्री होगा, रिलैक्स्ड होगा, ठीक है। और तभी आप पूरी तरीके से, आपका पेट भी ठीक हो पाएगा, क्योंकि माइंड गट रिलेटेड है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। एक लेडी है, आप लोगों की तरह ही बहुत परेशान थी, 8 साल से परेशान थी, केवल 1-2 चीजें खाती थी, और वो कैसे इससे बेटर हुई आप खुद देखिए अपने हिसाब से कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या नहीं, जो मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं। और मैं साउंड शेयर कर देता हूं, आप बताइएगा, अगर आवाज नहीं आएगी तो बताइएगा, ठीक है। या तो ये डायरिया की प्रॉब्लम जैसे पहले एक यहाँ पे किसी को थी, आई थिंक नरेंद्र जी को, आप सभी के लिए कॉमन प्रॉब्लम है ये। मुझे कांस्टेंट फेयर रहता था अपने रेगुलर डायरिया की वजह से, जिससे एक मेरी सेकंड। डे टू हाँ, या पहले मुझे कांस्टेंट फेयर रहता था अपने रेगुलर डायरिया की वजह से, जिससे मेरी डे टू डे फंक्शनिंग बहुत ज्यादा प्रोहिबिटेड थी। बट आफ्टर आई जॉइन दिस डिवाइन साइंस मेडिकल कोर्स, after that that fear is gone. I am living my life more freely and I'm kind of perfectly enjoying my life. So this has helped me immensely. Like my life is back. ग्रेट, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो यू आर प्रिपेयर्ड, डन, ठीक है। The basic reason जो मेरा था कोर्स ज्वाइन करने का, that was कि मेरे को डायरिया था पिछले 7-8 साल से, जिसका मुझे फियर था कि अगर मुझे डायरिया ज्यादा हो गया या कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो गई तो मे बी मैं फेंट हो जाऊंगी या मे बी मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। ऐसी 2 बार सिचुएशंस आई तो मुझे वो डर था। एंड वो डर इतना ज्यादा हो गया था कि मेरी बेसिक जो एक नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग है उसको उसने बिल्कुल रोक दिया था। आई वॉज इन कॉन्स्टेंट फियर, घर से बाहर नहीं जाना, किसी के घर नहीं जाना, कुछ नया खाना नहीं है, कुछ नहीं करना। बट देन जब मुझे लगा कि फियर पे मुझे काम करना चाहिए, मैंने आपको कांटेक्ट किया। अभी कोर्स के बाद बहुत बेनिफिट हुआ है अभी, जबकि मैंने एफर्ट्स बहुत ज्यादा डाले नहीं है, मे बी 20-30-40% या कुछ इतने ही एफर्ट्स डाले हैं, सब कुछ मैंने नहीं किया है। बट स्टिल एटलीस्ट वो मेरा फियर खत्म हो गया है। फियर नहीं है, कांस्टेंट फियर नहीं है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। एंड आई एम ट्राइंग न्यू थिंग्स। अब मेरी डाइट एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट नहीं है जिसमें 2-3 चीजें होती थी। अब मैंने सब कुछ ट्राई करना शुरू किया है। फ्राइड भी खा रही हूँ, प्रोटीन्स भी खा रही हूँ, स्नैक्स भी ले रही हूँ, कुछ भी क्वांटिटीज अभी लिमिटेड है। बट वो एक अच्छा मिक्सचर बन गया है कि जब पूरा दिन मेरे सामने जो भी चीज आती है मैं उसको ट्राई कर रही हूँ। पहले इतना ज्यादा डर था कि एक रोटी के अलावा कुछ भी ट्राई नहीं करना। अभी वो फियर बिल्कुल चला गया है। और वो मेरी बॉडी भी मुझे ऑब्वियसली, क्योंकि कोर्स का एक इफेक्ट बहुत अच्छे से आया है कि फियर पे काम हो गया है। जो मुझे हेल्प चाहिए मुझे हेल्प मिली, तो फिर अब वो फियर खत्म होने के साथ साथ वो चीजें अब हेल्थ वैसे भी इम्प्रूव कर रही है। जो पहले डर के कारण ऐसे लगता था कि हर चीज रिएक्ट कर रही है बॉडी पे, अब वो बॉडी हर चीज को सपोर्ट कर रही है और वो हर चीज भी बॉडी को सपोर्ट कर रही है जो भी मैं खा रही हूँ। सो इट्स मच बेटर। तो आप लोगों ने अब सुना होगा कि, एक सेकेंड जस्ट, कि आप लोगों जैसे सिचुएशन से ही ये लेडी कैसे बाहर आई, जो 7-8 साल से इतनी परेशान थी। तो आपको इससे क्या मतलब, कोई शेयर करना चाहेगा अपने एक्सपीरियंस की? क्या आपको इससे कॉन्फिडेंस मिलता है कुछ कि आप भी ठीक हो सकते हो इस कोर्स से पूरी तरीके से?
कोई शेयर करना चाहेगा अगर आपको कुछ कोई चीज ऐसी लगती है कि आपको भी कुछ कॉन्फिडेंस है? कितने लोगों को ये कॉन्फिडेंस है कि वो ठीक हो सकते हैं थोड़ा सा, अगर अभी जो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी कुछ बेटर फील हुआ कि शायद मैं अब ठीक हो सकता हूँ? थैंक यू चेतन जी। और कोई अपना हाथ उठा सकते हैं अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि मैं बेटर हो सकता हूँ। थैंक यू तेजस जी, थैंक यू ज्योत्सना जी, थैंक यू अनंत जी, थैंक यू सो मच। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है हमारे समझना कि अगर हमारा बिलीफ जब तक नहीं है कि हम ठीक हो सकते हैं, जब तक हमें ये विश्वास नहीं है कि हम ठीक हो सकते हैं, तभी ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको विश्वास होना चाहिए कि आप ठीक हो सकते हैं। क्योंकि आप सोचो, अगर आपने कभी सोचा ही नहीं कि आप क्रिकेटर बन सकते हो तो आप कभी बन ही नहीं पाओगे। कोई भी चीज आपको करनी है तो पहले तो आप ये सोचोगे और ये विश्वास करोगे कि मैं बन सकता हूं, तभी तो आप बनोगे, तभी आप उसके लिए एफर्ट डालोगे, तभी आप उसको बनो। तो पहली चीज तो ये समझनी है हमें कि हम ठीक हो सकते हैं। अगर ये विश्वास है तभी आप ठीक होगा, वरना मेरे साथ काम करने का कोई फायदा नहीं, या किसी के भी साथ काम करने का कोई फायदा नहीं। अगर आपको देख करके ये चीज देखने के बाद कुछ भी थोड़ा भी भरोसा हुआ है कि आप ठीक हो सकते हो, तो आप जरूर ठीक हो सकते हो। और ये विश्वास के साथ अब आपको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अब मुझे समझना है कि मैं ठीक अगर थोड़ा सा भी हो सकता हूं तो क्या चीजें मुझे रोक रही हैं ठीक होने से, तो किस चीजों से मैं ठीक हो सकता हूं, और वो चीज जो मैं ट्रेनिंग में आपको शेयर कर रहा हूं आपको वहां पे पता चलेगा कि क्या चीज अभी तक आपको रोक रही है पूरी तरीके से सही। तो पहले तो ये विश्वास चाहिए कि आप ठीक हो सकते हो। अगर वो विश्वास हो रहा है जो अभी मैंने दिखाया, तब आपको आगे आप अपने ऊपर, मैंने जो ट्रेनिंग भेजी है वो ट्रेनिंग देखिए। वो ट्रेनिंग देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग देखने से ही आपको समझ में आएगा कि कैसे या क्यों या कब मैं ठीक हो सकता हूं, और तब आप मेरे साथ एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। ट्रेनिंग देखने के बाद अगर आपको लगता है ट्रेनिंग देखने के बाद कि हाँ मुझे मदद हो सकती है, तब हम एक कंसल्टेशन कॉल पे बैठते हैं, और तब मैं देखता हूं दोनों तरफ से, आप मेरे को इवैल्यूएट करते हैं, आपको लगता है कि ये मेरी मदद कर सकते हैं, और मुझे भी लगता है कि आप सीरियस हो और आप जेन्युइनली अच्छे से काम करना चाहते हो और आप सच में सीरियस हो अपने ऊपर काम करने के लिए, तो ही मैं, तो ये दोनों तरफ से म्यूचुअल, मैं भी सेलेक्ट करता हूं और आप भी डिसाइड करते हैं, और तब हम साथ मिलके पूरे कॉन्फिडेंस से एक दूसरे पे भरोसा करके पूरी तरीके से काम करते हैं, और बिल्कुल आप ठीक हो सकते। ये मैं मनी बैक गारंटी देता हूं। मैं इस तरीके का ऑफर कोई भी आपको नहीं दे सकता किसी भी मेडिकल फील्ड में। कोई बंदा आपको, आईबीएस लोग समझ नहीं पाते, गारंटी तो दूर की बात, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं मदद कर सकता हूं और आप मेरे साथ काम करते हैं, तो मैं जो बोलता हूं अगर आप फॉलो करते हो तो आप पक्का इससे बाहर आ सकते, गारंटी। अगर मैं कुछ पैसा लूंगा भी तो 100% रिटर्न कर दूंगा अगर फायदा नहीं, इस गारंटी के साथ बोल रहा हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप ट्रेनिंग देख के पहले समझे कि क्या ये व्यक्ति मुझे मदद कर सकता है या नहीं। आप ट्रेनिंग खुद से देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। और तब अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरी मदद कर सकते हैं, तब आप मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक करें। फिर मैं सेलेक्ट करूंगा कि आप सीरियस हैं और आप मेरी को फॉलो करेंगे, और आपको भी लगता है कि दोनों तरफ से अगर ये होगा, तब हम साथ। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ पे? आप लोग प्लीज वीडियो पे आ जाए तो और अच्छा होगा। तेजस जी थैंक यू, किरणदीप कौर जी अगर आप भी आ जाओ थैंक यू, तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रदीप जी, तो कोई क्वेश्चन है किसी का? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? कुछ भी आप पूछना चाहते हो प्लीज पूछिए। मुझे एक क्वेश्चन है। जी तेजस। हाँ, कि ये पहले तो इसका फीस स्ट्रक्चर या क्या है वो थोड़ा आइडिया नहीं है। देखिए, पहले फीस स्ट्रक्चर आप तब डिसाइड करते हो ना, किसी कॉलेज में जाते हो, पहले आप देखते हो कॉलेज में ज्वाइन करना है या नहीं। पहले आप 4-5 कॉलेजेस सेलेक्ट करते हो कि मुझे इन कॉलेजेस में जाना है, उसके बाद आप फीस पे आते हो। तो मैं यही कह रहा हूँ कि पहले तो अभी आप डिसाइड ही मत करो कि मेरे साथ काम करना है या नहीं। पहले आप ये देखो कि ये बंदा मुझे हेल्प कर सकता है, तो वो आपको ट्रेनिंग देखनी पड़ेगी उसके लिए। तो मैंने कंसल्टेशन ना कल बुक किया है, बट एक्चुअली मेरे टाइम नहीं मिला है वो वीडियो देखने का। तो आप अगर बोल रहे हो कि अगर वो पहले ट्रेनिंग वीडियो देख के ट्रेनिंग कंसल्टेशन देखेंगे आप, तो आप पहले डिसाइड कर पाओगे कि ये मुझे हेल्प कर सकते हैं या नहीं।
करेक्ट। मैं तो आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, है ना। तो वो मैं रीशेड्यूल कर सकता हूँ क्या? रीशेड्यूल कर सकते हो आप, लेकिन कोशिश करो, आज 1 घंटे का वीडियो है, आप अभी रात में बैठ के देख सकते हो, अभी तो ऑफिस नहीं है, ऑफिस या कुछ नहीं है, आप 1 घंटा बैठ के देख लो, नहीं कल अच्छा, सुबह देख लीजिएगा, और उसके पहले आप मतलब कल वीडियो। फुल डे में ट्रैवलिंग में हूँ तो कोई इश्यू नहीं है ना उसमें, ये कॉल करने में? तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर मोबाइल मतलब मैं सेल, ट्रेन में ट्रैवलिंग हाँ में कोई रहूंगा, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मुझे क्या दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। इफ ठीक है। यू हैव डो, इफ नेटवर्क इज देयर एंड हम जूम पे कनेक्ट कर सकते हैं तो कोई नहीं है। ऐसे ही मैं आप लोगों को, आपको अगर अभी भी किसी को अच्छा, मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं पूछूं कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप लोगों को कितना परसेंटेज अगर आप रेट करोगे, मतलब आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आप ठीक हो सकते हो, अभी तक जो भी मैंने बात की, तो आप प्लीज रेट कीजिए ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, आपको जो लगता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। जैसे अगर आपको 70% लगता है तो आप 7 रेट करो, जो भी आपको लगता है वो रेट करो, यहाँ चैट बॉक्स पे, आप चैट बॉक्स पे रेट कर सकते हो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आप अपनी बीमारी से ठीक हो सकते हो मेरे थ्रू। ठीक है, थैंक यू तेजस जी 8 बोल रहे हैं, रघु जी 8 बोल रहे हैं, थैंक यू। और आप लोग जो भी हैं, अपना जो भी आपको लगता है, कम ज्यादा जेन्युइन जो आपको लगता है 10, थैंक यू नरेंद्र जी। जो भी आप लोग, सबको जो भी लगता है प्लीज शेयर कीजिए, कम ज्यादा भी हो सकता है, कोई जरूर जबरदस्ती नहीं है ना। थैंक यू अनंत जी, थैंक यू सो मच। तो अनंत जी 100% कह रहे हैं, नरेंद्र जी 10 बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच। और भी आप लोग शेयर कर सकते हो, इससे मुझे ये, चेतन जी आप भी शेयर कर सकते हैं, जितेंद्र जी बोल रहे हैं 90% ग्रेट, ये बहुत बड़ी चीज है, पता है कितने लोग हैं। ओके 5 विल बी ऑल्सो बी लॉट फॉर मी। नहीं ज्योत्सना जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, मतलब आप ठीक हो सकते हो, आपको अपने ऊपर अभी कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ आपको आईबीएस से और आप ठीक हो जाओ, इसमें बहुत आपको ट्राई की, 7 साल से ट्राई किया है मैंने, कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस लो हो कोई गया दिक्कत है। नहीं है। तो आपको क्या रोक रहा है अभी, क्या चीज रोक रही है आपको जो कि आपको 50% ही बिलीव हो पा रहा है? पता नहीं, मैंने बहुत सारे साइकेट्रिस्ट ट्राई किए, बहुत सारे ब्लड अच्छा, टेस्ट किए, गैस्ट्रो के पास गई, और फिर ये लाइफ साइकिल है, मतलब ये जो फैमिली रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ये साइकिल है, क्योंकि वो ठीक नहीं हो सकता, इसलिए मेरा डिजीज नहीं ठीक हो सकता, मेरा डिजीज नहीं ठीक हो सकता, वो नहीं ठीक हो सकता, साइकिल बिल्कुल। चल। तो यही एग्जैक्टली मैंने यही शेयर किया था ना अभी स्टार्टिंग में कि रिलेशनशिप्स, करियर, ये सारी चीजें जब तक सॉर्ट आउट नहीं होंगी तब तक कि आपकी लाइफ सेटल नहीं होगी, माइंड पीसफुल रिलैक्स नहीं रहेगा। जो चेतन जी ने बोला अभी कि मेरे माइंड में टेंशन रहती है और स्ट्रेस पेशेंट नाम डाला बिल्कुल। है मेरा, जी 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 पेशेंट है, जब भी देखो कुछ ना कुछ पेन होते रहता है, हेडेक होता है, ये होता है, बिल्कुल। तो क्योंकि ये बहुत पता सारे है सिम्टम्स है जी आईबीएस जी, में। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कई लोगों को नर्व पेन होता है उसके कारण आईबीएस होता है, या आईबीएस के कारण नर्व पेन होता है, बहुत हाँ, सारी चीजें हैं। फाइब्रोमाइल्जिया, मुझे ऐसा डाउट आता है कि मुझे फाइब्रोमाइल्जिया हुआ है, लेकिन मेरे ब्लड रिपोर्ट सारे नॉर्मल आते हैं, हेडेक रहता है, स्टिमिंग सेंसेशन, हाथों में और पैरों में ना ऐसा करंट जैसा सेंसेशन रहता है, तो फिर मुझे कुछ पता नहीं चलता ये नर्व पेन है या फिर विटामिन, अभी तक मुझे लगता था मेरा विटामिन डिफिशियंसी है, लेकिन मैंने अभी लेटेस्ट ब्लड चेक किया तो पूरा न्यूट्रिएंट अच्छा है मेरा अब विटामिन। मैं आपको अभी बताता हूँ एक्चुअली क्या होता है। ये जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है ना, हमारा माइंड हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है, ठीक है, बड़ी आंत हिंदी में बोलते हैं। तो बड़ी आंत से जब कनेक्शन सही रहता है तो वो नॉर्मल वर्क करती है, जो आपका पहले जैसे वर्क करती होगी। लेकिन जब ये डिस्टर्ब हो जाता है कनेक्शन, तो बड़ी आंत ना एबनॉर्मल वर्क करने लगती है। तो ये दो लार्ज इंटेस्टाइन्स होती है, जो बड़ी आंत होती है, वो ऐसे नॉर्मल एबनॉर्मल वर्क करती है। तो कभी जब डाइजेस्ट करना होता है तो आपको वो एक्सक्रीट कर देती है, कभी एक्सक्रीट करना होता है तो वो टाइम होता है तो वो डाइजेस्ट, तो कुछ भी एबनॉर्मल फंक्शनिंग होती रहती है। और इस फंक्शनिंग से कभी ये एबनॉर्मल वर्क करने से इन्फ्लेमेशन भी आ जाता है, इसीलिए ब्लोटिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पेन होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ये बहुत लोग नहीं समझते, ये मैं एकदम डीप में आपको चीजें बता रहा हूं। तो इस तरीके से आपको कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को डायरिया होता है, सब अलग अलग चीजें एबनॉर्मल वर्क करने के कारण।
तो जिसको जैसी चीजें होती है वो, लेकिन अल्टीमेटली जब तक ये नॉर्मल नहीं होगी तब तक आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। और ये नॉर्मल कब होगी? जब माइंड से रिलेटेड है। तो माइंड जब तक नॉर्मल नहीं होगा, टेंशन फ्री नहीं होगा, काम डाउन नहीं होगा, रिलैक्स्ड नहीं होगा, पीसफुल नहीं होगा, हैप्पी नहीं होगा, जो चेतन जी कह रहे थे कि माइंड का पीस गायब हो गया है। तो ये सारी चीजें आप समझ रहे हो, जो भी मैं शेयर कर रहा हूं आप सब रिलेट कर रहे हो, हम लोग एक ही बात कर रहे हैं, है ना? घूम फिर के हम सब वही बता रहे हैं, जो आप परेशानी बता रहे हो मैं वही चीज बता रहा हूं। तो मतलब हम सब सही चीज पे बात कर रहे हैं और सही तरफ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सर जो वेट लॉस हो रहा है उसका? वेट लॉस वही बता रहा हूं मैं, जब ये सभी के लिए बोल रहा हूं, सभी का वेट लॉस होगा कंपैरेटिवली। तो जब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स ही जो बड़ी आंत होती है, यही हमारे डाइजेशन के लिए भी वर्क करती है। मतलब यही पहले खाने को डाइजेस्ट करती है, यही इसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल के हमारे शरीर को देती है, पोषक तत्व, और फिर यही वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर देती है। ठीक है, अब जब डिस्टर्ब हो गया सब कुछ, बड़ी आंत एबनॉर्मल वर्क कर रही है, तो ना खाना पच रहा है, जो खाना आ रहा है पच नहीं रहा, तो शक्ति पोषक तत्व नहीं जा रहे आपकी बॉडी को, चाहे आप कितना भी अच्छा खा लो। आपका शरीर जब पचा ही नहीं पा रहा, आपका डाइजेशन सिस्टम उसको पचा ही नहीं पा रहा है, तो क्या पोषक तत्व देगा आपको? चाहे आप रोज पोषक तत्व इतने इतने पौष्टिक चीजें खाओ, तो आपका जब वो डाइजेशन सिस्टम उसको पचा करके आपके न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पा रहा बॉडी को, पोषक तत्व नहीं दे पा रहा, तो आप वीक हो जाओगे, आपका वेट कम हो जाएगा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी। भले आपको टेस्ट रिपोर्ट में सब सही आएगा, लेकिन आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। और फिर जो एक्सक्रीट करते हैं उसमें कभी प्रॉब्लम आएगी, कभी वो काम नहीं करेगा, कभी डायरिया होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, इररेगुलर होगा, एबनॉर्मल होगा। इसीलिए इसका नाम ही है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। शरीर की नॉर्मल नहीं होगा काम। तो ये है सारी बीमारी। कभी आपको स्वेलिंग हो जाएगी, ब्लोटिंग हो जाएगी इस लार्ज इंटेस्टाइन्स के कारण, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ये है पूरी बीमारी। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा और शेयर करता हूं। यस तेजस जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। सो इन सारी चीजों से निकलने का एक ही रास्ता है पूरी तरीके से, जो मैं शेयर करता हूं, कि मैं पूरा एक आपका पूरा रूटीन, लाइफस्टाइल और पूरी जिंदगी ऐसी बना देता हूं कि आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रहो, पीसफुल एंड हैप्पी रहो। जिसका मतलब है हाई एनर्जी पे रहो, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी पे रहो। और हाईएस्ट एनर्जी पे ही अंदर जितना आप ज्यादा एनर्जी पे रहोगे, उतना ज्यादा आपकी जो बीमारी को खत्म करने की शक्ति शरीर में ज्यादा होगी। इम्यूनिटी बोलते हैं, जैसे कोविड भी इसीलिए हुआ था। जिसकी हाई एनर्जी रहेगी वो उसको असर नहीं होगा कोविड का, जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी वो तुरंत कोविड पकड़ ले रहा था। तो ये सारी चीजें हर बीमारी का कारण है हाई एनर्जी। जितना आप हाई एनर्जी पे रहोगे उतना आप हमेशा सुरक्षित रहोगे बीमारी से भी। और आपकी लाइफ में भी देखो कितने डायनेमिक लोग होते हैं जो हाई एनर्जी होते हैं। हम बोलते हैं ना, हर आदमी अट्रैक्ट करती है हाई एनर्जी। जो जितना एनर्जेटिक रहता है आप सोचते हो उतना ही तो हेल्दी है ना। यही तो बोलते हैं ना यार, कितना हेल्दी हो बंदा, क्या एनर्जेटिक है, स्पोर्ट्स पर्सन है, कितना फिट है। तो हाई एनर्जी की बात, तो यही हाई एनर्जी हमें चाहिए। अब वो हाई एनर्जी का मतलब केवल शारीरिक एनर्जी नहीं, मेंटल एनर्जी भी जब तक हाई नहीं होगी, मतलब आप स्ट्रेस फ्री नहीं रहोगे, पीसफुल नहीं रहोगे, हैप्पी नहीं रहोगे, वो और फिजिकली भी हाई एनर्जी पे रहो, ये दोनों मिला करके आपको पूरी ओवरऑल हाई एनर्जी होती है। ये मतलब होता है हाई एनर्जी का। अभी अच्छा, अभी मैं पूछना चाहूंगा, अभी जब से मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट किया हूं, क्या आपको थोड़ा सा भी माइंड में इस सेशन में आकर के थोड़ा सा भी कुछ माइंड रिलैक्स्ड या हल्का फील हो रहा है? थोड़ा सा भी कुछ डिफरेंट फील हो रहा है, या पॉजिटिव या हल्का, या कुछ डिफरेंट फील हो रहा है नॉर्मल से? अगर किसी को लग रहा है तो प्लीज शेयर करें। थोड़ा सा भी अगर डिफरेंट लग रहा है आपको, माइंड थोड़ा कुछ भी अलग लग रहा है आपको। ये सर गेम तो सारी माइंड की है सर। हाँ, बट मैं पूछ रहा हूँ, ओके तेजस जी, हाउ व्हाट आर यू फीलिंग? मतलब आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? नहीं, मैंने ये वीडियो देखा ना, तभी से आपके पहले के वीडियोस देखे, ये अभी आज डिस्कशन, तभी से मुझे लगा कि जो रूट कॉज है वो कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट है, वो मैं भी फील कर रहा था। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज नेल्ड डाउन, कि जो मतलब लग रहा है कि स्ट्रेस एंड दूसरी जो चीज है साइकोसोमेटिक बोल दो या जो भी अलग चीज बोलो, तो ऑल दोस थिंग्स आर एक्चुअली क्रिएटिंग ऑल दिस इश्यूज ऑफ मुझे ब्लोटिंग और उसके काफी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, वेट रिडक्शन मेरा भी हो रहा है। तो बट कहीं ना कहीं कुछ अलग है, वो मुझे पहले से फील हो रहा था।
जी। और जब आपने बताया तो मुझे ज्यादा कनेक्ट किया कि हाँ ये यही हो सकता है, ऐसा मुझे लगा। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, शायद वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, कि मैं भी आईबीएस सफर कर चुका हूं। तो कैसा हो अगर आप लोगों का डॉक्टर खुद आपके सारे पेन को समझ सके, आपकी सारी परेशानियां झेल चुका है, समझ चुका है, और उस सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो पूरी तरीके से उससे बाहर भी आ चुका है सक्सेसफुली, तो कैसा हो। ये बहुत कम चांस होता है, शायद ही दुनिया में ऐसा हो कि जिस डॉक्टर के साथ आप काम कर रहे हो वो खुद आपकी बीमारी पूरी तरीके से समझ ले, और फिर वो समझ के आपके सारे परेशानियों को समझता है, आपके दिल में क्या हो रहा है वो कोई नहीं एक्सप्लेन कर पाता। उसके घर परिवार पे कितना टेंशन चल रहा है, उसका करियर, जॉब, उसके दिल पर क्या बीत रही है, उसके माइंड पर कितनी टेंशन है, क्या वो सफर कर रहा है, मेरे वो तो कोई नहीं हस्बैंड समझ सकता। सर बहुत जज करते हैं, तू जी खाना जी नहीं जी। खाती इसलिए होता है, तू पानी नहीं पीती है, तू फोन देखती है रात को इसलिए हेडेक होता है। मतलब तुझे कुछ नहीं है, दिखाओ क्या है तुम्हें, कौन सा ब्लड रिपोर्ट, कौन सा क्या आया है, तुम्हें मैं मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दूंगा, ऐसा किया। ये किसने बोला? मेरे हस्बैंड ने। ओह, पता है ये बहुत ही, एवरीथिंग इज इन माइंड ना, मैं तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करता हूँ क्योंकि बताइए। बहुत डॉक्टर को दिखाया, तुम्हारा कुछ फायदा नहीं है, तुम सुधर नहीं रही हो। रियली रियली रियली, मतलब पता है ये बहुत, मैंने आपको बोला ना, ये बहुत इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है इसमें, बिकॉज पेशेंट जो सफर कर रहा होता है कोई नहीं समझता, अपने पेरेंट्स नहीं समझ पाते, बाकी तो छोड़ दो, हस्बैंड तो फिर भी चलो, एक मतलब बहुत अच्छा हस्बैंड है तो अलग बात है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है ये। तो पता है ये मेरे साथ भी था, और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं वो सारी चीजें समझ सकता हूँ। और जब मैं परेशान था ना, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है मैंने लाइफ में, मुझे 27 ईयर्स की एज में ये प्रॉब्लम हो गई थी। जब मैं अब करियर में, लोग अपनी जान लगाते हैं, नए नए जॉब लगती है बीटेक एमबीए के बाद, तब मैंने जॉब छोड़ दी, मैं कभी कभी वर्क फ्रॉम सोचती होम हूँ भी नहीं कर सर, पाया। क्या ये बीमारी है, ये बॉडी कुछ काम की नहीं है, सुसाइड ही करना बेहतर है, क्योंकि मैं आपको ये बिल्कुल, आप ये बहुत, आपने ना बहुत सच बोला, ये बहुत गट्स की बात है जो आप शेयर कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते भी हैं। और मैं सही बताऊं, एक समय पे ना मैं भी बहुत ज्यादा इस तरीके से तो नहीं, क्योंकि मैं फाइटर था ऑलवेज, मैंने बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स हैंडल किए हैं और मैं फाइटर था, लेकिन ना ये जब आप इस सिचुएशन में हो, 27 साल की उम्र में आप जॉब छोड़ के वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर पा रहे हो और घर में बैठे हो जॉब छोड़ के, और जब मैं सैलरी नहीं अर्न कर रहा, तब मैं दूसरे को सैलरी दे रहा था अपने को ठीक करने के लिए, 30,000 रुपए महीना, 30,000 पर मंथ पे कर रहा था। तो 2 साल तक मैंने 8 लाख रुपए पे किए, 8 लाख रुपीज, और फिर भी 2 साल में पूरी तरीके से ठीक नहीं। तो सोचो आप, जब बंदा सैलरी छोड़ के, जॉब छोड़ के, अपनी सारी सेविंग्स दूसरे को सैलरी दे रहा है अपनी जॉब छोड़ के, वो भी 8 लाख रुपए 2 साल तक, और फिर भी पूरा ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सोचा भाई इससे ज्यादा मैं, मेरे ऊपर टेंशन था कि मेरे घर वाले मेरी शादी के पीछे पड़े थे, मुझे अपना करियर बनाना था, मुझे अपनी, मैंने कहा यार मैं जिंदा नहीं रह पा रहा हूँ यहाँ पे, मेरी हेल्थ ऐसी है, एक दिन अगर मैं बिना टेंशन बिना परेशानी के रह लूँ ना, तो मुझे लगता था आज स्वर्ग है यार, मतलब इससे अच्छा दिन कोई नहीं। दिस वॉज माई सिचुएशन। एक दिन अगर पेन ना हो, एब्डोमिनल पेन ना हो, दिक्कत ना हो, कुछ ना हो, तो लगता था यार आज, भाई आज स्वर्ग है आज के दिन। सो दैट वाज द सिचुएशन, एक दिन अच्छा रहना बहुत बड़ी बात है। सो उस सिचुएशन से बंदा निकल के आज दूसरे लोगों को उस बीमारी से हेल्प करता है, मरते हुए बंदे को भी मैं हेल्प कर सकता हूँ, इस लेवल पे मैं पहुंचा। सो दैट इज बीन माई जर्नी, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात कि जब मैं बता रहा था कि 2 साल में इतना पे करने के बाद भी नहीं हुआ, मैंने कहा यार अब इससे ज्यादा मैं पे नहीं कर सकता, ना जॉब कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, और अब 2 साल हो गए, अब इससे ज्यादा क्या मैं आप लोग का वो करूं फिर। एंड दैट टाइम व्हेन आई डिसाइडेड दिस, तभी मैंने कहा, जब आप विश्वास और डिसाइड करते हो कि भाई अब तो चाहिए ही चाहिए, करना ही है, तब भगवान आपको सोल्यूशन देते हैं ना। आई थिंक आई वाज ब्लेस्ड बाय गॉड टू गेट दिस अमेजिंग सोल्यूशन, जिसके थ्रू मुझे पता चला, और 3-4 महीने में ही पूरी तरीके से मैं ठीक हो गया, और ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स मिले जो मैंने कभी सोचे भी नहीं। इट एक्सीडेड माय एक्सपेक्टेशंस, मतलब मेरी जो मैंने सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले मुझे, एंड उसने पूरी जिंदगी मेरी बदल दी। ना ही मेरी हेल्थ, मेरा करियर जो पूरी तरह से डूब चुका था, मेरी रिलेशनशिप्स का, मैं क्योंकि खुद ही उसमें था, सब कुछ मेरा चेंज हो गया। विद इन 5-6 सालों में मेरी पूरी जिंदगी चेंज हो गई, माई पर्सनैलिटी, माई ओवरऑल थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग। तो मैं आपको कहूंगा, मैं केवल आपकी हेल्थ नहीं बदलूंगा, आपकी पूरी जिंदगी बदलूंगा। यू विल बी एन एब्सोल्यूट डिफरेंट पर्सन।
कोई बीमार ना भी हो तो भी उसको इस चीज की जरूरत है, क्योंकि हमारी लाइफ को हर आदमी चाहता है कि वो बेस्ट से बेस्ट जाए। तो वो बेस्ट से बेस्ट कब जाएगा? जब उसे वो एनर्जी होगी, वो शक्ति होगी अंदर। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हालांकि जैसे बॉलीवुड में आप लोग शायद जान देखते हैं बहुत लोग, तो बॉलीवुड में रणवीर सिंह जैसा एक हीरो है जो बहुत एवरेज लुकिंग हीरो है, कोई बहुत स्मार्ट हीरो नहीं है, लेकिन किस चीज से लोग उसके इतना ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्यों इतना सक्सेसफुल है? ऑफ हाई एनर्जी। उसकी एनर्जी से वो सारी चीजों का ना सबको फेल कर देता है। तो वही हर आदमी, आप ग्राउंड पे देखो, क्रिकेट खेलते हो, विराट कोहली या कोई भी जो एनर्जी, हाई एनर्जी बंदे होते हैं, वो हमेशा हीरोज होते हैं, चैंपियंस होते हैं वो हमेशा, है ना? तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी जब हाई एनर्जी आती है ना, तो वो हाई एनर्जी हमारी पूरी लाइफ बदलती है। चाहे वो हेल्थ इशू हो, करियर हो। आप सोचो, आप क्लाइंट के सामने बैठे हो और आप इतने हाई एनर्जी हो, क्या आप इजीली बिजनेस नहीं करोगे? इजी जॉब नहीं कर पाओगे? आप बिल्कुल हर चीज अच्छी कर पाओगे। आपकी रिलेशनशिप में आप बेटर होगे, इम्पैक्ट करोगे। अगर आप हाई एनर्जी होगे ना, तो आप अपने हस्बैंड को अच्छे से हैंडल कर सकते हो उस कॉन्फिडेंस से। और यहाँ पे वो सब चीज आप सीखते हो, हाउ टू हैंडल थिंग्स। बिकॉज अगर लाइफ, मैंने बोला ना, अगर लाइफ इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा तो आपका आईबीएस कभी ठीक नहीं होगा। सो माय गोल इज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। आईबीएस तो अपने आप ठीक हो। तो अब मैं एक चीज और छोटी सी दिखाता हूं आपको, हाउ पीपल लाइक यू। ओके, रघु जी ने भी बोला इवन आई थॉट टू सुसाइड। नहीं रघु जी, अब बिल्कुल ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला, मैं एक चीज और आपको शेयर करता हूँ। बाकी आप लोग ट्रेनिंग जरूर देखिए प्लीज, क्योंकि ट्रेनिंग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी उसके बारे में। और एक वीडियो में आपको शेयर करता हूँ। तो मैं अभी केवल 6 दिनों का एक बंदे का वीडियो, जिसने मेरा कोर्स ज्वाइन किया, एक लेडी का, जिनकी ज्योत्सना जी आप जैसी सिचुएशन थी, उनके हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते, आप जैसे ही, कोई पैसा भी नहीं खर्च कर रहे थे। उन्होंने, वो मेरा कोर्स पहली लेडी थी जिन्होंने ज्वाइन किया, और उनके पास मनी नहीं था, उन्होंने अपने ब्रदर से किया क्योंकि उनके हस्बैंड ने मना कर दिया। मैं आपको शेयर करता मेरा सेम सिचुएशन है सर। हूँ जी, तो मैं आपको शेयर करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। यस, एक सेकंड। सो या आप, अगर आवाज नहीं आएगी तो मुझे बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप थोड़ा अपने बारे में बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम थी, और कैसे आपने कोर्स से पहले क्या प्रॉब्लम थी, और अभी 6 दिनों में क्या difference लग रहा है? जी। पहले तो कोर्स से पहले मुझे आईबीएस था और उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। तो अब तो थोड़ा स्ट्रेस पास तो कम हुआ है मेरा। नहीं और नहीं, थोड़ा आप पहले ये बताओ क्या क्या सिम्टम्स थे, मतलब सिम्टम्स, क्या क्या प्रॉब्लम थी कोर्स से स्ट्रेस पहले? बहुत आ जाता था, मूड स्विंग होते थे बहुत ज्यादा, लगता था कहाँ जाऊं, किधर दिखाऊं, क्या करूं, मतलब एक जगह फोकस नहीं कर पा रही थी। और फिजिकली क्या प्रॉब्लम था आपको? फिजिकली मतलब अपना काम भी नहीं कर पा रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था, बच्चों को भी नहीं देख पा रही थी। अच्छा। अब थोड़ा अब और कोर्स के बाद सिम्टम्स, थोड़ा नहीं नहीं, वो मैं पूछता हूँ, और सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या क्या थे आईबीएस के, मतलब क्या प्रॉब्लम होती थी आपको? वही, जैसे एक दो बार मोशन हुआ था तो मैं बहुत डर जाती थी हम्म कि अब पता नहीं पूरे दिन क्या होगा क्या होगा। तो अब नहीं डरती। अच्छा, ओके। और अब अभी, नहीं डरती। जी जी थोड़ा जी। कभी कभी होता है तो, लेकिन फिर थोड़ा नहीं संभाल नहीं, लेती हूँ अभी अपने आप आप। पहले का बताओ केवल, कि कोर्स के पहले जो जो चीजें थी। अब हम्म। आप ये बताओ कि इस ये दिक्कत थी, मतलब बेसिकली आपको हाँ डायरिया था, आईबीएस डायरिया था, और वो हाँ प्रॉब्लम थी। उसके अलावा कुछ हाँ खाने में, डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम, या और कुछ, गैस, एसिडिटी, हाँ। कॉन्स्टिपेशन? गैस कॉन्स्टिपेशन गैस तो तो नहीं था, होता ही। डायरिया था आपको, है ना? हाँ हम्म। तो आपको मोशन जाना पड़ता था कई बार दिन में? हाँ। और एक दो बार जाने के बाद फिर मैं सारा दिन उसी के बारे में सोचते रहती थी। अब क्या, सुबह होते ही फिर मेरा स्टार्ट हो जाता था, बहुत टेंशन हो जाता था। और जिससे आप कह रहे हो स्ट्रेस भी होता था, और भी ज्यादा दिक्कतें होती थी, और प्रॉब्लम्स हाँ होती थी, चला। हाँ। तो अभी 6 दिनों में, जब से आपने ये कोर्स शुरू किया है, ऑलमोस्ट एक हफ्ते से भी कम है, तो आपको क्या क्या डिफरेंस नजर आए अभी इन 6 दिनों में? थोड़ा डिफरेंस ये आया है कि जैसे मोशन एक दो बार जाती हूँ तो हम्म, मतलब अब डरती नहीं हूँ, बोलती हूँ कि अब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो रहा है मेरा। तो फिर उतना कभी कभी सोचती हूँ उस बारे में।
फिर माइंड डाइवर्ट हो जाता है, थोड़ा पॉजिटिव रहती हूँ और स्ट्रेस भी कम होता है। ओके। और उसके अलावा अभी फिजिकल जो आपका ये डाइजेशन या उसका कोई प्रॉब्लम में इम्प्रूवमेंट, जैसे मोशन वगैरह में कोई इम्प्रूवमेंट या कोई और पेट की ट्रबल में? थोड़ा हुआ है, थोड़ा हम्म, हुआ है, थोड़ा डिफरेंस आया है। मतलब आपको लग रहा है और कहाँ पे थोड़ा आपको डिफरेंस नजर आ रहा है 6 दिनों में? क्योंकि अभी बहुत कम टाइम होता है, बट क्या डिफरेंस थोड़ा भी अगर नजर आए तो क्या? थोड़ा मतलब फोकस हो गई हूँ मैं, ओके, कि मतलब थोड़ा लग रहा है कि हाँ मैं ठीक हो सकती हूँ। बहुत अच्छा। ये आप उस दिन मुझसे पूछ रहे थे कि पता नहीं मैं ठीक होंगी या नहीं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। आप श्योर नहीं थे कि मैं, लेकिन अब आपने उसी दिन फर्स्ट डे बोला था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, ऐसा लग रहा है। और आपके फेस में आपने फोटो शेयर की थी अपनी 6 days वाली, तो आपका कुछ वेट में या हेल्थ में थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है 6 दिनों में? मतलब 6 दिन में कुछ भी नहीं होता, बट आपको कुछ लग रहा है कि जो आपने स्नैप शेयर की थी उससे कुछ आपको वेट गेन हुआ है वेट थोड़ा? में तो थोड़ा सा 200-300 ग्राम शायद इंक्रीज हुए हैं। और तो चेहरे मैंने पे भी मतलब आपके कुछ? डेली नहीं चेक करती कि कहीं कम हो जाए तो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, अब इसीलिए आप बढ़ेगा ही। लेकिन ओके। आपका ये है कि आपके चेहरे पे कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं आपको, ग्लो आ रहा है या कुछ कुछ बेटर फील हो रहा है आपको? थोड़ा बेटर हो रहा है। तो उस हिसाब से आपको लग रहा है कि अभी तक कोई भी चीज 6 days में आपको इतना बेनिफिट की थी, कोई भी चीज अभी तक जो आपने की बेनिफिट ही की थी, छोड़ दो वो भी 6 दिन में छोड़ो, कि मतलब इस तरीके का कुछ आपको अभी तक ऐसा कुछ, ऐसी कोई चीज थी जो इस तरीके से आपको कुछ हेल्प कर सकती थी और इतनी फास्ट? नहीं। तो आई थिंक आप लोगों को कम से कम एक क्लैरिटी ये जरूर मिल गई होगी कि 6 दिनों में अगर किसी के साथ ऐसा हो सकता है, तो आप में से कितने लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ा है? ज्योत्सना जी, अब आपका कॉन्फिडेंस कितना बोलोगे? मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आपका 5 था, बाकी तो सबका अच्छा ही था, 8 9 10। आप म्यूटेड हो ज्योत्सना जी। अगर मिले हैं तो मुझे अभी कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा हो गया है, कितना हो क्योंकि गया है आप बताओ? डिप्रेशन के बाहर आ गई हूँ, लेकिन मेरा रूट कॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों हील नहीं हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो उस चीज पे हम बात करेंगे, वही सारी चीजें हम कोर्स में करते हैं। लेकिन अभी आपका कितना रेट करोगे 1 से 10 के बीच में? 9। ग्रेट। तो देखो, आप 50% से केवल कुछ ही सेशन में, एक छोटे से सेशन में 9 पे आ गए, ऑलमोस्ट डबल। तो आप खुद समझ सकते हो, आपके चेहरे पे देखो पूरा डिफरेंस आ गया है, एक ग्लो आ गया जो उनके चेहरे पे आया था 5-6 दिनों में। वो खुद मेरे को उन्होंने फोटो भेजी, मैं आपको उनकी फोटो भी दिखा सकता हूँ। मतलब उन्होंने खुद भेजी, इतना खुश हो गई कि सर आप बताओ मेरे चेहरे पे ग्लो आ गया। मैंने कहा मैम आप बताओ, मैं तो बोलूंगा ही। तो एक सेकेंड मैं शेयर करता हूँ, अगर दिखा सकता हूँ आपको तो। मतलब मैं एकदम कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ना चाहता कि जिससे आपका बिलीफ में कमी, और हर चीज में प्रूव करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रुथ के बिहाफ पे आज की डेट में काम करना बहुत मुश्किल होता है। आज की डेट में किसी को बेवकूफ बना के, झूठा वीडियो दिखा के, झूठा वो करा के कुछ भी कोई बिजनेस कर सकता है झूठ बोल के। बट मुझे लगता है कि लोगों का विश्वास सच्चा होना चाहिए, क्योंकि तभी वो ठीक हो। तो इसीलिए मैं इतना ट्रेनिंग दिखाने पे जोर दे रहा हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है कि आप 1 घंटा देखो। मैं कौन सा, मतलब अपने रिश्तेदार को भी कोई नहीं बोलता कि भाई इतना देखो इतना करो। बट आई वांट कि आप लोग सही डिसीजन लो। जब तक आपको पूरा भरोसा ना हो मुझ पे, तब तक आप ना करो, ठीक है? तो ये इनकी फोटो मैं अपना व्हाट्सएप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मतलब इससे ज्यादा आपको ट्रस्ट के और क्या बोलूं। इनका नाम प्रिया है, प्रिया जी हैं। और ये इनका स्नैप था कोर्स के पहले, और ये 6 दिन के बाद। आप देख सकते हो अगर आपको थोड़ा सा कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है, तो ये 6 दिन के पहले का था। यस सर। और ये 6 दिन के बाद। किसी को कुछ थोड़ा सा भी डिफरेंस नजर आ रहा है कुछ? ये था और ये 6 दिन के बाद। सॉरी, आप कुछ कह रहे हैं कोई? यस सर, मतलब ग्लो थोड़ा ज्यादा है। जी जी, ग्लो भी ज्यादा है। और वेट भी अगर आप देखिए, फेस यहाँ पे, मतलब वेट पे थोड़ा सा, फेस पे थोड़ा सा वेट इंप्रूव हुआ है। यस सर। जी। तो अब आप देख सकते हो, आपके सामने लाइव मैंने शो किया है। मतलब ये तो फेक नहीं हो सकता किसी की फोटो, ये तो इससे ज्यादा तो आई थिंक कुछ भी नहीं हो सकता शेयर। तो मैंने पूरी तरीके से, आप खुद सोच सकते हो 6 दिन में
अगर किसी का, जो लेडी ये नहीं श्योर थी कि वो ठीक होगी या नहीं, और इतने परेशान थी, उसके हस्बैंड भी नहीं सपोर्ट करते थे, और बच्चों को भी संभालती थी अकेले, बहुत ज्यादा वो परेशान थी। तो मैंने, और वो पहले ही दिन उन्होंने ज्वाइन किया मेरे को, और ये शी वाज द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन मी मेरे कोर्स का। पहले दिन ही उन्होंने कहा सर मैं ज्वाइन करूंगी, और पैसा नहीं मिल रहा था, पूरे रात में उन्होंने अपने भाई से लेकर के, एंड शी उसी दिन उन्होंने 12 बजे से पहले किया, क्योंकि वहां पे मैं स्पेशल ऑफर देता, एंड शी गॉट द रिजल्ट्स। तो वही है, आप जब बिलीफ लेकर के और कोई थोड़ा रिस्क लेकर के कोई चीज करते हो ना, क्योंकि थोड़ा रिस्क तो होता है ना, थोड़ा तो आपको लगेगा कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, थोड़ा होगा, भले आप लोग का 9-10 है, बहुत अच्छी चीज है, फिर भी माइंड में हम बोलते हैं ना कि थोड़ा रिस्क तो हमेशा पॉसिबल होता है। चाहे विराट कोहली भी हो, उसको भी पता है कि यार मैं शॉट खेलूंगा तो मैं आउट हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेता है, तभी वो 6 भी मार पाता है। तो यही चीज है, आपको है थोड़ा रिस्क और थोड़ा बिलीफ, 90% बिलीफ। मैं तो कह रहा हूं जो 100% भी कह रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क लेकर भी अगर हो, किसी का 90% हो, कम भी हो, तो भी थोड़ा सा रिस्क लेकर, अगर आपको यहाँ पे हल्का सा भी कुछ रिजल्ट का आशा नजर आ रही है, थोड़ी सी भी आशा की किरण नजर आ रही है इन लोगों को देख करके, तो आपको जरूर उसको ट्राई करोगे, तभी बोलते हैं ना कि डर के आगे जीत है, इसीलिए बोलते हैं कि जब आप उसको क्रॉस कर दोगे, वो आपको रोकता है आपके सक्सेस को, कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तू मत कर, तू बेवकूफ है, तू नहीं कर पाएगा, तू कभी नहीं ठीक होगा। तू, आपका माइंड बोलता है यार तूने इतनी चीजें तो ट्राई की, अब कभी नहीं ठीक होगी, तू कितना तो तूने ट्राई किया, इतना पैसा खर्चा किया, तू नहीं ठीक होगी। अब वो चीज को जब आपने पार कर लिया ना, तो आपने माइंड के शैकल्स को ब्रेक कर दिया, एंड देन ओनली यू विल कम आउट ऑफ इट, दैट कॉन्फिडेंस विल टेक यू। तो आई होप रघु जी, अभी आपको कुछ कितना बिलीफ है, आपने वैसे 9 शेयर किया, अभी आप क्या कहना चाहोगे? आपको क्या लगता है कि कुछ कहना चाहोगे अभी ये सुनने के बाद, कि आपको, आप म्यूटेड हो रघु जी। आप ना ऑडियो पे जाकर के अनम्यूट कर दीजिए, ऑडियो वाले उस पे। रघु जी आप सुन पा रहे हो मुझे? हाँ, थैंक यू जी। आप कुछ शेयर करना चाहोगे अभी? आपको क्या लगता है कि आप ठीक हो सकते हो? आपने जो सुसाइड तक की बात बोली, तो अभी आपको क्या लगता है कि कुछ जिंदगी बेहतर होने के चांसेस लग रहे हैं आपको? सर एक्चुअली मुझे तो अभी उम्मीद लग रहा है सर, थोड़ा ये सब सारी चीज के टैबलेट्स, सिरप, एंटासिड्स पूरा मिलके मेरा जीवन तो कुछ भी नहीं लग रहा। अभी तो मैं सुसाइड करने के लिए लायक था। आप थोड़ा बोलते थे ना, थोड़ा उम्मीद आ रहा है। इरिटेबल बॉल्स से, कॉन्स्टिपेशन से मैं बहुत डर रहा था। स्ट्रेस, पता नहीं को स्ट्रेसफुल सिचुएशन कैसे हैंडल होता है, मेरे दिमाग में कैसे चलता है। रघु जी, सब मैं देख रहा, आप मेरे ब्रदर हो, आप सब लोग मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स हो। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं जितना मैं जानता हूँ, जो मैं करता हूँ, मैं अपनी सारी जान लगा दूंगा, एंड आई विल हेल्प यू आउट। क्योंकि जब मैं बीमार था, जब मैं परेशान था ना, थैंक यू सो मच, जब मैं बीमार और परेशान था, तब मैं सोचता था कि अगर मैं ठीक होऊंगा ना यहाँ से, तो मैं जरूर ऐसी चीज करूंगा कि मैं लोगों का पेन कम कर सकूं। और शायद वही मैं बीच में, जी सॉरी, कोई कह रहे हैं? सर ये आईबीएस से, एक्चुअली आईबीएस से दूसरा प्रॉब्लम पेल्विक पेन भी आ गया, शुरू किया थोड़ा। वो दोनों से मैं यूरोलॉजिस्ट को, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को बताया, तो दोनों ही सेम प्रॉब्लम, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस वजह से आ रहा है बोल रहा है। मैं तब से वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से मैं बाहर आने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ सर। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, पूरा मुझे क्या लगता है वो सब मुझे इसमें मेडिटेशन करने के लिए। सर आपको ना मैं एक चीज बताता हूँ, आप कहाँ से हो रघु जी? सर मैं कर्नाटका से हूँ। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया आपको इस प्रॉब्लम से? सर मेरा टाइम अभी कोरोना कब शुरू हुआ तब से हो रहा है, 4 ईयर। अभी मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ज्यादातर लोगों को, जो जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, कोविड से बहुत लोगों को स्टार्ट हुआ है। तो आप समझ सकते हो डायरेक्ट कनेक्शन डर का है, जो मैं बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि कोविड में लोग इतना डर गए थे। ज्यादातर केसेस ना कोविड के बाद बहुत बढ़ गए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ जो बहुत जरूरी चीज है, आप ये समझना। पहली चीज, बीमारी से डरिए मत, क्योंकि ये बीमारी एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है आपके लिए। मेरी लाइफ चेंज हुई है तो उस बीमारी के कारण,
पहले मैं नेगेटिव सोचता था, कंपटीशन था, जेलसी, हेट्रेड, बहुत कुछ रखता था अपने माइंड में। हालांकि मैं दिल से बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि ना जो मैं अचीव कर सकता था, जो मेरे टैलेंट थे, वो अचीव नहीं कर पाया। तो उस फ्रस्ट्रेशन में, जो मेरी हेल्थ इशू के कारण ही हुआ था, तो उस फ्रस्ट्रेशन में मैं थोड़ा सा नेगेटिव सोचता था, हेट्रेड हो जाती थी, थोड़ा सा जेलसी हो जाती थी कि यार लोग इतना आगे बढ़े हैं, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ बीमार पड़ा हुआ हूँ, ये हूँ। तो उन सारी चीजों से मैं अपनी जिंदगी को खराब कर रहा था। सो एक्चुअली जब बीमारी आती है ना, तो ये आपके भले के लिए आती है। लेट मी टेल यू, ये हमारी को इम्प्रूव कराने के लिए आती है। हम कहीं ना कहीं लाइफ में सही तरीके से लाइफ नहीं जी रहे, इसलिए लाइफ डिजीज आता है। जस्ट इट्स काइंड ऑफ अ वार्निंग टू अस। वो हमको चेतावनी देने आ रहा है कि भैया तुम कुछ लाइफ में कुछ तो गड़बड़ है, वो चेंज करने के लिए। तो अगर आप इसको इस नजरिए से देखोगे ना, तो एवरीथिंग विल बिकम पॉजिटिव। जो अभी तक आपके लिए डर था, बीमारी थी, क्रिबिंग थी, यार मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझे क्यों बीमारी है, जो रोना था, जो डर था, जो दुख था, वो सब खत्म हो जाए, उड़न छू। बिकॉज यू विल फील। जी जितेंद्र जी, आप कुछ कह रहे हो? सर एक्चुअली यहाँ पे तो काफी लोग काफी साल से परेशान है, लेकिन मैं तो सिर्फ 5 महीने से परेशान हूँ। जी, तो मेरे लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? मतलब सभी के मैं लिए खुद देखो, एक 5 मेडिकल महीने हो, हाँ 5 महीने हो, चाहे 8 महीने हो, चाहे 10 महीने हो, प्रॉब्लम टाइम की नहीं है। प्रॉब्लम है कि आपको कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में सही नहीं है। हो सकता है करियर का स्ट्रेस है, हो सकता है रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो सकता है आपका इंटरनल अपना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी सोच सही नहीं है, या तो आपका कोई पुराना हाँ आपका सर। एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं। किसी के चाइल्डहुड में ट्रॉमा होता है, किसी को कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, किसी की डेथ हो गई, मदर फादर की, बहुत क्लोज रिलेटिव की, उसका सदमा लग जाता है। किसी की अपनी सोच ही नेगेटिव है, जैसे मैंने बोला कि नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, अपनी अपने में ही वो परेशान है, खुद में ही परेशान है, नेगेटिव सोचता है, टेंशन लेता है ना। सर तो किसी भी एक्चुअली चीज से आ सकती है जी। तो 5 महीने हो चाहे 10 महीने हो, तरीका वही है, अपने आप को एकदम मेंटली पॉजिटिव करना। और मैंने बोला किसी को बीमारी ना भी हो तो भी उसको ये अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, क्योंकि तभी वो पूरी तरीके से खुश रह सकेगा, लाइफ को एंजॉय कर सकेगा, और हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रह सकेगा। तीनों चीजें बोल रहा हूँ। जो सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, उससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपका करियर इंप्रूव होगा, आपका रिलेशनशिप्स इंप्रूव होगा, आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। और ऐसा मैंने कई लोगों के साथ, मैं आपको शेयर कर सकता हूं। ऐसे लोग हैं जो एकदम डाउन हो गए थे, वो आवाज बंद हो गई थी, आज वो बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, कह रहे सर आपसे जुड़ने के बाद मेरा बिजनेस इंप्रूव हो गया, मेरी सोच ऊंची हो गई है, मेरा बिजनेस अच्छा हो गया, मेरी जॉब अच्छी हो गई है। ऐसे ऐसे लोग। तो मैं यही बोल रहा हूं कि ये चीज आप सोचो, आप बीमारी का इलाज नहीं कर रहे, पूरी जिंदगी को उठा रहे हो आप, बस। और ये मेरी गारंटी है, और इसीलिए मैं मनी बैक गारंटी देता हूं। इतना कॉन्फिडेंट पूरी दुनिया में आपको कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल वाला नहीं दे सकता। मैं रिस्क ले रहा हूं क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं और मैं आपको मदद करना चाहता हूं, ये इंटेंशन है मेरा, इसलिए मैं इस लेवल पे जा सकता हूं। कोई नहीं बोल सकता। आज की डेट में लोग आईबीएस समझ नहीं पाते, गारंटी तो देने की बात अलग है। आप लोग पक्का बेटर हो गए अगर आप पहले सोचते हो कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, और फिर आप मेरे साथ काम करते हो और जो मैं कहता हूं वो फॉलो करते हो, तो आप पक्का 1000% बेटर हो जाओ। कोई क्वेश्चन नहीं है, और आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी, गारंटी है। और इसीलिए मैं अपने साथ, मैं एक ही चीज बता रहा हूं, मैं, मेरा जो मेन मोटिव है मैं आपको शेयर कर देता हूं कि आप मेरा थोड़ा विजन समझ लो, कि एक बंदा जो कहाँ पे, जिसको अपने लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता था, आज वो इतना बड़ा गोल भी सेट कर सकता है। मैं आपको शेयर करता हूँ मेरा बेसिक गोल क्या है, बस मैं आपको एक पेज ही दिखाऊंगा जल्दी से, एक सेकेंड, जस्ट। तो ये है मेरा बेसिक गोल, ठीक है, कि मेरा मिशन है 1 लाख लोगों को आईबीएस से ठीक करना, मोर देन 1 लाख लोगों को आईबीएस से ठीक करना, एटलीस्ट 1 लाख आईबीएस चैंपियंस बनाना, जैसे मैं खुद हूं, कि अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर दे। और उसमें
ये जनरल मेडिकल कॉन्सेप्ट तोड़ना चाहता हूं मैं, जो कहते हैं कि कैंसर का क्योर है लेकिन आईबीएस का क्योर नहीं है। मैं उसको तोड़ के कहना चाहता हूं कि देयर इज अ क्योर फॉर आईबीएस श्योरली थ्रू डिवाइन साइंस। और आई वांट टू मेक यू ऑल अ ब्लिसफुल पीक परफॉर्मर, मतलब अपनी लाइफ में भी आप टॉप पे जाओ, अपना बेस्ट वर्जन जिसको बोलते हैं ना। हमारी जितनी भी हर एक की अपनी अपनी काबिलियत है, लेकिन उस काबिलियत पे भी आप सबसे बेस्ट अपने मतलब अपनी काबिलियत के 100% पे रहो। वो मैं आप लोगों को बनाना चाहता हूँ, दैट इज पीक परफॉर्मेंस। ठीक है, आपका बेस्ट वर्जन। और आपके उसके लिए मुझे आपकी जिंदगी के सारे इश्यूज भी सॉल्व करूंगा, जैसे मैंने बोला, तभी आपकी पूरी लाइफ भी इंप्रूव होगी और आपका आईबीएस भी ठीक होगा। और यही सब मेरा बेसिक गोल है और एम है। और इसलिए मैं ये चीज आप लोगों को बोल रहा हूं कि इतना कॉन्फिडेंट हूं मैं, क्योंकि इस तरीके की चीज मेरे साथ हुई है और मेरे साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ आपने खुद देखा। और यहाँ तक कि एक केस है जो आप ट्रेनिंग में देखोगे, जिनको केवल एक सेशन में मेरे साथ 50% ठीक हो, और वो खुद उनके वाइफ एक डॉक्टर थी एंड शी वाज द एचओडी ऑफ साइकोलॉजी एंड साइकियाट्री डिपार्टमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और वो खुद इस तरह के केसेस को देखती थी। लेकिन उन्होंने बोला कि आप गौरव जी के साथ वर्क करो, और एक ही सेशन में वो 50%, और वो शेयर भी किया है ट्रेनिंग में, आप देखना। अभी मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा, टाइम हो रहा है, बहुत हो गया लेट, बट आप लोग देखिएगा। एंड उन्होंने बोला सर आपके साथ बैठे बैठे मुझे वॉशरूम नहीं जाना पड़ा, 2 घंटे से अब तक मैं 2 बार चला जाता, लेकिन आपके साथ बैठ के ही मुझे आपकी वाइब्रेशन से ही इतना हेल्प मिल रहा है कि मैं ठीक हो गया। अगर आप 2 घंटे आपके साथ और बैठूंगा तो शायद मेरी पूरी बीमारी ठीक हो जाएगी। सो अभी मैं बस यही बोलूंगा कि आपको वैसे इस सेशन से पहले और अभी में थोड़ा सा कुछ माइंड में रिलैक्सेशन या कुछ भी डिफरेंट फील हो रहा है, जस्ट कुछ इस सेशन की जो वाइब्स है, अगर आपको कुछ डिफरेंट फील हो रही है, किसी को भी थोड़ा सा भी कुछ भी डिफरेंट, थोड़ा सा भी मतलब कुछ आपको लग रहा है कि यार थोड़ा सा कुछ डिफरेंट लग रहा है यहाँ पे आके माइंड में। नरेंद्र जी आप बहुत शांत बैठे हो, आपको अभी जो मैंने कुछ चीज शेयर की, आपको कुछ थोड़ा समझ में आया? आपको लगा, आपने केस देखा अपना डायरिया वाला जैसा चीज था? जी हाँ, वो मैं देखा हूँ। वैसे मेरा स्थिति पहले से बहुत इम्प्रूव हुआ है, इसलिए मुझे तो विश्वास होता है इस पर। जी, तो मैं बस आपको यही कहूंगा कि आप लोग सब ट्रेनिंग देखें। अच्छा, रघु जी कह रहे हैं, थैंक यू सो मच रघु जी, यस माय एनर्जी इज लिटिल हाई। थैंक यू रघु जी, you will be absolutely all right and you will love your life, you will start loving your life। ठीक है, so पक्का you will be back to your normal self and definitely you will improve। ठीक है, और ये चीज मन से उठा के फेंक दो, this is absolutely rubbish, don't ever even think about all this। ठीक है, this is all मतलब absolutely मतलब you don't even you should not even think about it, just take it out of your system। ठीक है, you will win this battle, I have won this battle, so many people have won this battle with me, will be absolutely better and you will be a different Raghu, you will see and I will show you। जब आप होगे ना तब मैं आपको सबके अपने सेशन में लाऊंगा और दिखाऊंगा कि देखो ये रघु जी थे जो सुसाइड करने की सोच रहे थे और आज ये। आई कैन गारंटी यू मैन, इतने बड़े ग्रुप में इस सेशन में कोई इस तरीके से गारंटी नहीं कर सकता। आई कैन गारंटी यू दैट इज द एनर्जी दैट आई हैव गॉट। अगर आपको कुछ फील हो रहा हो, यू नो द वे इफ समबडी इज टॉकिंग लाइक दैट, कुछ बैकअप होगा, वरना कोई ऐसे बोल नहीं सकता इस कन्विक्शन के साथ। सो आप लोग जल्दी से जल्दी प्लीज देखिए सेशन को, ट्रेनिंग को अच्छे से देखिए, एंड देन इफ यू फील दैट आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, प्लीज कॉल बुक कीजिए। इनमें से कितने लोग हैं जो इंग्लिश नहीं समझ सकते? इंग्लिश नहीं समझ सकते हो आप इंग्लिश ट्रेनिंग? कोई है ऐसे तो हाथ उठाइए जो इंग्लिश एकदम नहीं समझ सकते। बहुत अच्छी बात है, तो मतलब सब लोग समझ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर भी कर देता हूं अगर किसी के पास नहीं है तो। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ट्रेनिंग पेज मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ट्रेनिंग पेज है ये। तो
ट्रेनिंग पेज मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है आप लोगों को, अगर किसी के पास अभी भी नहीं है, इस पे जाएंगे तो ट्रेनिंग पेज आपको मिल जाएगा, वहां पे वीडियो मिल जाएगा आपको, और उस वीडियो को देखने के बाद नीचे कंसल्टेशन कॉल आप बुक कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। तो वो देखने के बाद आप मेरे साथ टाइम लेकर के बुक कर लीजिए। और अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा, या थैंक यू मिस्टर तेजस, वील कनेक्ट लेटर ऑन। सो अगर अभी भी आपको किसी को समझ नहीं आ रहा है या इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं आपको यूट्यूब वीडियो भी शेयर कर देता हूँ कि आपको कोई मौका ना रहे कि आप ना देख सको। एक सेकंड, just a second. ओके। और लेकिन ये जरूर है कि आपको उस लिंक पे जाकर ही कंसल्टेशन कॉल बुक करना होगा, या तो फिर अगर आपको उसमें भी कोई परेशानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। जब आप ट्रेनिंग वीडियो देख लीजिए तब आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, और मैं आपको फिर आपके साथ एक टाइम आप फिक्स कर लूंगा। तो मैंने अभी आपको चैट बॉक्स पे यूट्यूब लिंक भी भेज दिया है, या ठीक है, ये लिंक है। कोई और प्रॉब्लम किसी को तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिस्टर मुकी, आप लोग बाद में आए हो तो अगर कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो। मिस्टर प्रदीप कुमार, तो प्लीज जरूर जल्दी से जल्दी आप लिंक बुक कीजिए, सॉरी ट्रेनिंग देखिए और मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल कीजिए। ऑल द बेस्ट, और आप सब लोग बिल्कुल ठीक हो जाओ। ऑल द बेस्ट, बाय। थैंक यू सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ठीक।